नमस्कार दोस्तों। रक्ततक्ष चूहे की शादी की कहानी स्थिर जीवी को सुनाता है, जो इस प्रकार है। नमस्कार दोस्तों, पंचतंत्र की एक और कहानी में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी का नाम है चूहे की शादी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। बहुत पुराने समय की बात है। गंगा नदी के तट पर एक सुंदर सा आश्रम था। उस आश्रम में एक ज्ञानी सन्यासी रहते थे। एक बार गुरुजी नदी में नहा रहे थे। उन्होंने देखा कि एक बाज छोटी सी चूहिया को अपने पंजों में जकड़कर ले जा रहा था। अचानक वो चूहिया बाज के पंजों से गिरकर सीधे गुरु के हाथ में आ गई। गुरु ने देखा कि वो बाज अभी भी आसमान में इधर उधर उड़ रहा है, तो नहाने के बाद वे उस चूहिया को अपने साथ ले गए। रास्ते में उनके मन एक विचार आया और उन्होंने उस चूहिया को अपनी शक्ति से एक छोटी लड़की बना दिया और अपने आश्रम में ले गए। जब गुरु घर पहुंचे तो उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, हमारी कोई संतान नहीं है, तो इस कन्या को भगवान की कृपा और आशीर्वाद समझकर हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। गुरुदेव की पत्नी बहुत ही खुश हुई और उसने खुशी खुशी उस छोटी सी बच्ची को स्वीकार कर लिया। गुरु के आश्रम में लड़की बड़ी होती गई और गुरु की देख रेख में काफी शिक्षित हो गई। गुरु और उसकी पत्नी को अपनी बच्ची पर गर्व था। लेकिन अब समय आ गया था जब गुरु की पत्नी ने गुरु से लड़की के विवाह के विषय में बात की। पत्नी ने कहा, हमारी बेटी काफी गुणी और विशेष है, हमें उसके लिए विशेष पति ढूंढना चाहिए। इसी बीच उनकी बेटी ने भी कहा कि मैं अगर किसी से शादी करूंगी तो वो दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति होना चाहिए। बेटी की इस बात से गुरु भी सहमत हुए और अपनी बेटी के वर ढूंढने में निकल पड़े। उन्होंने सोचा कि इस संसार में सूर्य की शक्तिशाली भला कौन हो सकता है। अगले दिन सुबह गुरु ने सूर्य से कहा, कृपा करके मेरी बेटी से विवाह कर लीजिए। तो सूर्य देव ने जवाब दिया, मैं तो विवाह के लिए तैयार हूं, पर अपनी बेटी से पूछ कर देखें। जब गुरु ने अपनी बेटी से पूछा तो उसने विवाह के लिए मना कर दिया और कहा, पिताजी, सूर्य तो पूरी दुनिया को रोशनी देते हैं, पर वो तो बहुत गर्म है, जो भी उनके पास जाएगा भस्म हो जाएगा। ये सुनते ही सूर्य ने सलाह दी और कहा, गुरुजी, आप बादलों के पास जाइए, वो मुझसे भी ताकतवर है, वो मेरी रोशनी को भी रोक सकते हैं। ये सुनने के बाद गुरु ने बादलों को बुलाया और कहा, बादलों के राजा, मेरी पुत्री को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करें। बादलों के राजा ने जवाब दिया, मैं तो तैयार हूं, परंतु अपनी पुत्री से पूछ लें। बेटी ने दोबारा विवाह के लिए मना कर दिया और कहा, बादलों का राजा अंधकार है, गीला और ठंडा भी है, मेरे लिए पिताजी कोई अच्छा सही पति चुनिए। गुरुजी सोच में पड़ गए कि उनकी बेटी के लिए सही वर कौन होगा। तभी बादलों के राजा ने सलाह दिया, तूफान के राजा के पास जाइए, वो मुझसे भी ताकतवर है, क्योंकि वो जहां चाहे मुझे उड़ाकर ले जा सकता है। ये सुनते ही गुरुजी ने अपनी शक्ति से तूफान के राजा को बुलाया और तूफान के राजा प्रकट हुए। गुरुजी उनसे बोले, क्या आप मेरी बेटी से विवाह करेंगे? ये सुनने पर तूफान के राजा ने जवाब में कहा, मैं तो तैयार हूं, कि आपकी बेटी मुझसे विवाह करेगी। बेटी ने फिर मना कर दिया और कहा, तूफान के राजा तो बहुत तेज हैं और जीवन में कभी भी एक जगह स्थिर नहीं रहते और अपनी दिशा भी बदलते रहते हैं। ये सुनते ही तूफान के राजा ने कहा, क्यों ना आप पर्वतों के राजा के पास जाएं, वो मुझसे भी ज्यादा ताकतवर है और मुझे रोकने की शक्ति भी है उसमें। ये सुनते ही गुरु ने अपनी शक्ति से पर्वत को बुलाया। जब वे प्रकट हुए तो गुरु ने दोबारा वही प्रश्न किया जो सबसे उन्होंने पूछा था, क्या आप मेरी बेटी से विवाह करेंगे? पर्वत राजा ने कहा, मैं तो राजी हूं आपकी बेटी से विवाह करने के लिए, एक बार अपनी बेटी से भी पूछ लीजिए। बेटी ने पर्वत राजा से भी विवाह करने से मना कर दिया और कहा, मैं पर्वत राजा से विवाह करना नहीं चाहती, क्योंकि वे बहुत ही कठोर हैं और स्थायी भी। गुरु चिंतित होकर सोचने लगे,
पर्वत राजा से भी अच्छा वर उनकी बेटी के लिए कौन हो सकता है। सोच में पड़ते देख पर्वत राजा ने सलाह दिया, क्यों ना आप चूहों के राजा से पूछ लें, वो तो मुझसे भी ज्यादा बेहतर है, क्योंकि इतना मजबूत होने पर भी वो मेरे शरीर पर छेद कर सकते हैं। ये सुनने पर गुरु ने जल्द से अपनी शक्ति से चूहों के राजा को बुलाया। जब चूहों का राजा आया तो गुरु के सवाल करने पर उसने भी विवाह के लिए हाँ किया और कहा, मैं तैयार हूं, आप अपनी बेटी से एक बार पूछ लें। जब गुरु ने अपनी बेटी से चूहों के राजा से मिलाया तो वो उन्हें पसंद आया और उसने शर्माते हुए विवाह के लिए हाँ कर दिया। ये जानकर गुरु बहुत खुश हुआ और उसने अपनी बेटी को अपनी शक्ति से चूहिया के रूप में बदल दिया और दोनों का विवाह करा दिया। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हम अपने अस्तित्व और किस्मत से जुड़ी चीजों को खुद से कभी भी अलग नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमारे जन्म से हैं और हमारे खून में। तो दोस्तों, रक्ताक्ष की कहानी सुनने के बाद सभी मंत्री उसकी बातों का अनादर करते हुए अपने वंश के नाश के लिए स्थिर जीवी को अपने किले में ले गए। ले जाने पर भीतर ही भीतर हंसकर स्थिर जीवी ने सोचा, स्वामी का भला चाहने वाले जिसने मुझे मार डालने की सलाह दी, वही इन सबों में अकेला नीति शास्त्र का पंडित है। अगर ये सब उसकी बात मानते तो उनकी कुछ भी हानि नहीं होती। किले के दरवाजे पर पहुंचकर अरिमर्दन ने कहा, अरे इस हितु स्थिर जीवी को भरपूर जगह दो। यह सुनकर उसने सोचा, मुझे इनको मारने की तरकीब सोचनी है जो इनके बीच में नहीं साधी जा सकती। मेरी चाल ढाल देखकर ये भी सावधान हो जाएंगे, इसीलिए किले के दरवाजे पर रहकर मैं अपनी चाल चल सकूंगा। ऐसा निश्चय करके उसने उल्लुओं के राजा से कहा, देव, आपने जो कहा वह ठीक है, पर मैं भी नीतिज्ञ और आपका हितु हूँ। यद्यपि मैं अनुरक्त और शुद्ध हूँ, फिर भी किले के बीच मेरा रहना ठीक नहीं है। इसीलिए मैं किले के फाटक पर रहकर आपके कमल रूपी चरणों की धूलि से अपना शरीर पवित्र करके आपकी सेवा करूँगा। ऐसा ही हो। राजा के सेवकों ने प्रतिदिन बढ़िया से बढ़िया मांस स्थिर जीवी को दिया। कुछ ही दिनों में वह मोर की तरह मजबूत हो गया। रक्ताक्ष ने स्थिर जीवी को इस तरह पलते पुसते देखकर अचंभे में आकर राजा और मंत्रियों से कहा, मंत्रीजन और आप मूर्ख हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। कहा भी है, पहले तो मैं मूर्ख, दूसरे शिकारी, फिर राजा और मंत्री, हम सब मूर्ख मंडल के सदस्य हैं। उन्होंने पूछा, यह कैसे? तब रक्ताक्ष उन्हें सोने की पीठ देने वाले पक्षी और शिकारी की कथा सुनाता है। तो दोस्तों, यह कथा हम आपके लिए जल्द ही लेकर आएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और हमें कमेंट करके बताइए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और पंचतंत्र की ऐसी और भी कहानियां सुनने के लिए हमारे साथ बने रहिए।